हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा उसके निपटने के उपाय या उससे बचाव के उपाय क्या हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वायु प्रदूषण है क्या और वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। तो जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों के निश्चित मात्रा, वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा है, हमारे यहाँ वायुमंडल में गैसों की एक निश्चित मात्रा है कि इस गैस का इतना प्रतिशत है। जब उसकी मात्रा अनुपात में अवांछित बदलाव हो जाता है या कोई अन्य विषाक्त गैस या कड़की पदार्थ मिल जाते हैं तो उससे क्या वायु प्रदूषण हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वायु प्रदूषण फैलने के आखिर कारण क्या है, कैसे फैल रहा है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण फैलने के दो स्रोत होते हैं, एक मानवकृत स्रोत होता है और दूसरा प्राकृतिक स्रोत होता है। मानवकृत स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत देखेंगे प्राकृतिक कारण क्या है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो प्राकृतिक कारण में है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे अत्यधिक मात्रा में क्या धूल कण, राख और क्या हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस निकलती है जिससे क्या होता है वायु प्रदूषित होती है। अब दूसरा है वनों में आग लगना। वनों में आग जब लग जाती है प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक कारणों से, तो वनों में आग लगने पर क्या होता है, वहां पर भी CO2 गैस मुक्त होती है और धूल कण, राख होती है वहां पर। अब इसके आगे देखेंगे पृथ्वी के टक्कर से। जब पृथ्वी मोटियर्स या एस्टेरॉयड कॉमेट से टकराती है तो वहां पर कॉस्मिक धूल उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे मानवकृत स्रोत से कि मनुष्य के द्वारा कैसे वायु प्रदूषण फैल रहा है। अगर हम कहें तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा ही सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलता है। और वायु प्रदूषण का फैलने का मनुष्य सबसे बड़ा कारण कैसे है, तो सबसे बड़ा कारण ऐसे है कि सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। जब जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक होगी तो चीजों की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी और जब चीजों की आवश्यकता अधिक होगी तो उसकी पूर्ति के लिए उद्योग, अन्य चीजों का क्या आविष्कार करना होगा, तो जिनसे क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले बढ़ते उद्योग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है, क्योंकि उतनी जनसंख्या है। बढ़ते उद्योग एवं बिजली संयंत्रों से क्या होता है SO2 और NO2 गैस मुक्त होती है जो क्या है अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा में उत्तरदायी होती है। और दूसरा होता है स्वचालित वाहनों का इस समय में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक है तो अत्यधिक वाहनों का प्रयोग हो रहा है। तो वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, तो वाहनों से CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी घातक गैसें निकलती हैं जिससे क्या होता है CO गैस से जो है तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं और भी CO2 गैस से क्या होता है सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम देखेंगे तीसरा है परमाणु परीक्षण से भी वायु प्रदूषण होता है। और तीसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई से। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे वायु प्रदूषण सबसे अत्यधिक हो रहा है। अब घरेलू ईंधन से जब घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उससे भी क्या धुआं निकलता है जिससे भी क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। अब तीसरा देखेंगे कीटनाशकों का छिड़काव से। कृषि में कीटनाशकों को मारने के लिए छिड़काव किए जा रहे हैं जिससे भी क्या वायु प्रदूषण फैल रहा है। अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है या वायु प्रदूषण का
इसे कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे प्रभाव क्या है वायु प्रदूषण? रोकथाम तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या, हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने कारण देखा, उसके बाद प्रभाव देखेंगे। तो अम्ल वर्षा NO2 प्लस SO2 गैस क्या है जो जब ऊपर जाती है तो जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, जिससे क्या अम्ल वर्षा होती है जब धरती पर। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पुरानी इमारतें या इमारतें जो हमारी हैं उन पर क्या होता है, उनका रंग जो है, जैसे ताजमहल है तो उसका रंग क्या होता चला जा रहा है? हल्का पीला होता चला जा रहा है, अम्लीय होता चला जा रहा है। तो किसके कारण हो रहा? अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। दूसरा है जलवायु पर प्रभाव। जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अत्यधिक हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो जलवायु परिवर्तित हो रहा, और जब जलवायु परिवर्तित होगा तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से ऋतु बदल जाएगी, जिस समय जाड़ा पड़ता है उस समय कम ठंडी पड़ेगी, और जैसे कि गेहूं उत्पादन के लिए ठंडी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इस समय ऐसी फसलें कम होंगी। और तीसरा है स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव तो सबसे ज़्यादा ही पड़ता है, क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं, CO2 से सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तीसरा है वनस्पति पर प्रभाव। वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वायु एयर पॉल्यूशन के कारण वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्या हो रहा है, जो पेड़ हैं उनके जब जैसे बड़े होते हैं तो उनमें मुरझा जा रहे हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण पेड़ों की वृद्धि में कमी आ रही है, पेड़ों की नस्ल जो है चेंज हो जा रही है। अब तीसरा, अब वनस्पति पर प्रभाव, और भी कई प्रभाव हैं जिनसे क्या है वायु प्रदूषण, और भी कई प्रभाव हैं जिनसे, और भी कई प्रभाव हैं जो कि जैसे कि और प्रभाव हैं, मानव के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव बहुत ही पड़ता है, और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वनस्पति पर भी, जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब देखेंगे इससे निपटने के उपाय क्या है। तो वृक्षारोपण करवाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। सबसे अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। और क्या है, कारखानों को गांव से दूर स्थापित करना चाहिए। गांव में कारखानों को हटा देना। जो कारखाने होते हैं उनसे जो CO2 गैस निकलती है उससे क्या मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कारखानों को गांव से अलग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और क्या होता है, गांव में शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। और मनुष्य को क्या है, वायु प्रदूषण की हानियों से मनुष्य को मतलब लोगों को अवगत करवाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। और क्या है, चिमनियों के ऊपर फिल्टर लगवाने चाहिए, जिससे कि क्या है, जो धुआं होता है उनके ऊपर फिल्टरित करके बाद में धुआं वायुमंडल में छोड़ा जाए, जिससे कि क्या वायु प्रदूषण कम हो। और उनको चारों ओर छोड़ा जाना चाहिए, जैसे चारों ओर फैले, एक जगह पर कम फैले, जिससे एक जगह पर फैलेगा तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। और इसके कई भी उपाय हैं बचाने के लिए। तो बस इतना सा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।